इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नित नूतन आदरुवधिका दिन प्रति सहस भांति पौना। नित्य, अरे यहाँ तो जगदम्बा अवतरित हैं, रिद्धि सिद्धि को सेवा देनी है। महाराज के यहाँ क्या कमी है? और कहना नहीं, देखिए घर की देवी सुलक्षणा है तो एक ही प्रकार के साग को अनेक प्रकार बनाया जा सकता है। एक सब्जी है जिसका नाम है आलू, है ना? माताएं, पनीर थोड़ा हुआ तो आलू, चने की सब्जी बनी, चना कम है, लोग अधिक हैं तो आलू। घर में कुछ नहीं है, एक टमाटर मंगाया, आलू लो। व्रत हुआ तो आलू। कोई आ गया भूखा है, चाय बनाया, फिंगर चिप्स सुधारा, आलू आलू आलू। देखो राम, आलू और आम तीनों इतना सरल काम है, कोई जोर लगना ही नहीं। आलू का एक साथ कई हलवा बना लो, चिप्स बना लो, साग बना लो, अरे पनीर में डाल दो, उसी की पूड़ी भी बना लो, कुछ भी बन सकता है। आलू साक्षात भगवान भोले जान जैसा है। हमारे भोजपुरी में उसको लूर बोलते हैं। लूर समझते हो? लूर माने ढंग, स्टाइल, तरीका। सामान एक है, बनाने के अनेक तरीके हैं। सुगृहिणी आजकल उसका एक कोर्स चला है, भोजन कैसे परसा जाए, बनाया जाए, घर कैसे रखा जाए, इंटीरियर व्यवस्थित कैसे हो। ये जो बेटियां हैं ना, इनको ये सब कोर्स अवश्य करना चाहिए, तो 2 मिनट वाली जहरीली मैगी से पिंड छूटे। ढंग आवे तो घर के सामान से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। माताएं, वृद्ध माताएं सब कुछ साज जानती थी। क्या है भैया वो हमारे कवि जी का, दिनेश रघुवंशी का, वो क्या है? अभाव में भी उत्सव मनाना जानती थी माँ, है ना? कुछ नहीं है तब भी उत्सव बनाना जानती थी माँ, सबको अपना जैसा ही मानती थी माँ। क्या कहें, माँ भगवान से बड़ी सत्ता का नाम है। देखो सबसे ऐंठन ठीक है, लेकिन माँ से ऐंठन, और इसके आगे कहता हूँ, अपनी माँ से चाहे जितना ऐंठ लो, बच्चों की माँ से ऐंठन ठीक नहीं। क्यों? बुरा लगे तो माफ करना, तो मेरा अपना ढंग है आनंद में रहने का, किसी से नहीं करो। हाँ, प्रेम रखो यार, सबसे अनुराग रखो। विदा नहीं कर रहे हैं, ये विदा होना चाहते हैं, विदा नहीं कर रहे। व्यक्ति को आग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना। कहीं भी रिश्ते में, रिश्ता मीठा रहता है, आग्रही रहिए, रहिए ना, रहिए। थोड़ी व्यस्तता है, रहेंगे, अवश्य रहेंगे। यही हुआ। विश्वामित्र सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। श्री कौशिक मुनि और शतानंद जी महाराज, इसके इधर के उधर के दोनों तरफ के अगुआ कौन हैं? तो विश्वामित्र बाबा। अगुआ की आवश्यकता कब पड़ती है? जब दोनों में से एक पक्ष किसी बात पर तैयार न हो। तो विश्वामित्र बाबा आए, शतानंद जी कुल पुरोहित हैं, उनको निवेदन किए, महाराज अपने परिकर को समझाइए, अयोध्या पूरी बारात होके आ गई है, वहाँ खाली है, तो विदा करें। ऋषियों ने समझाया, मिथिलापति तैयार हो गए, भले ही ना। सचिवों को संदेशा भेजा गया, सब लोगों ने रनिवास में जाके खबर दिया। अब जरा ये वातावरण थोड़ा करुणा का है।
माताओं को संदेशा गया। गांव में आज भी बेटियों की विदाई होती है तो पूरे गांव को निमंत्रण जाता है। चक्रवर्ती जी महाराज विदा चाहते हैं। सुंदर सुंदर पकवान बनकर के बारात जहाँ जहाँ आते समय रुकी थी बारात हेतु, अरे वहाँ वहाँ सब सुंदर सवारों के साथ, बने बनाने वालों के साथ सामग्री पहुँचवाई गई। और महाराज ने अब क्या दिया, 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, नक सिक सुबक सजाए हुए, 10,000 दिशाओं के हाथियों को लज्जित कर देने वाले दुष्कुंजल हाथी दिए। मैंसियां कितनी दी गणना नहीं होती, गौ माताएं कितनी दी गई गणना नहीं आती। अनेक सामग्री दाइज के रूप में विदेह राज ने दी अवधेश को, जो देखकर लोकपाल दिक्पाल भी सिहाते। अयोध्या जी की ओर माता के प्रिय परिकर, सेवक सेविकाएं सब अयोध्या की ओर प्रस्थान। सीता मैया के पास वृद्ध माताएं उपस्थित भईं और गोद में बिठाकर माताएं शिक्षा दे रही हैं। बेटी, सदा अपने पति को प्रिय होइएगा, आपका सिंदूर अचल हो, ये हम सबका आशीर्वाद। सासु ससुर श्रेष्ठ जन की सेवा करिएगा, पति के रुख को समझकर व्यवहार करिएगा। प्रेम पूर्वक माताएं शिक्षा देती हैं, बेटियों को संहार करती हैं। देखो, संस्कार की शिक्षा केवल बेटियों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है। भारतीय समाज की एक कमजोरी बन गई है। बेटियों को तो शिक्षण देते हैं, परंतु बेटों को शिक्षण देने से परहेज रखते हैं। क्यों? सारा उत्पात समाज का बेटियां नहीं, बेटों के द्वारा निर्मित होती है। इसलिए हम बेटियों को शिक्षण करने के साथ बेटों को भी थोड़ा शिक्षण करें, अभ्यास कराएं। कहाँ से उत्पात करने वाले बच्चे के आकाश से टपकते हैं क्या? घरों से तो आते हैं। कहाँ से आते हैं? जो शिक्षा बेटियों के लिए, वही शिक्षा बेटों को भी देने का अभ्यास करो। ये मर्यादा है। जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। बच्चे चाहे जैसे रह लेते हैं, ऐसे कैसे होगा भैया? घर का कोई अनुशासन है, नियम है, धर्म है, विधान है कोई, कैसे होगा? हम लोग कक्षा 8-9 में पढ़ते थे, माता जी ऐसे पकड़ती थी और नाऊ बाबा को बुला के बाल कटवा देती थी। कहती थी पान खा ले, मिश्री खा ले, जुल्फी बनाना छोड़, पढ़ाई पढ़। हाँ, बड़ी सख्ती थी। और नाऊ बाबा भी ऐसा काटते थे कि 6 महीना वापसी ना आना पड़े। हाँ, बाल झाड़ नहीं सकते, अपने बड़ों के सामने बाल नहीं झाड़ सकते। एक अनुशासन था। बच्चों में संस्कार का एक सहज अनुशासन तो होना ही चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, कोई हो, रखो ममता के साथ, लेकिन शिक्षण बैठा के दोनों को देने का प्रयास। माताओं ने समझाया, और समझाना तो संस्कार के लिए आवश्यक ही है। समझाइए बड़ा मीठा, किसी को भी रूखा होकर न समझाया जाए। बात मीठी ही समझ में आएगी। कड़क होने पर बात समाप्त हो जाती है। क्यों? आक्रोश बात को समाप्त कर देता है। माताएं मधुरता से संस्कार देती हैं। चक्रवर्ती जी महाराज आए राजमहल में, और इधर सब लोग बेटियों को विदा कर रहे हैं। भगवान भैया लोगों के साथ लेने आए। माताओं ने मंगल श्रृंगार किया है स्नान करा करके, और फिर बेटियों को विदा कर दिया। अब यहाँ ससुराल में भगवान का स्वरूप देखिए क्या है। प्रभु हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो हम यहाँ माँ। चक्रवर्ती जी श्री अयोध्या जी जाना चाहते हैं, हम आपसे विदा लेने आए हैं।
प्रभु की शीलता दर्शन करके सुनैना मैया और सभी माताएं गदगद हो गई। बेटियों को श्रृंगार करके दूल्हा लोगों के साथ दे दी। भगवान चलने लगे। पुनः प्रभु राम विदा मांगत कर जोरी किन्हीं प्रणाम बहुरी पाई असीस बहुरी सिरु नाई भाई सही चले माताएं अति कारुणिक भाव से बहुओं को यानी बेटियों को दूल्हा सरकार के साथ लगाती हैं। जनक जी महाराज आए, क्या करुणा बरसी। जनक जी ने देखा प्रेम की पाहुनी को। आज मिथिला से अयोध्या विदा होते दौड़कर लीन हिराएं और लाए जान की मिट्टी महामर ज्ञान। सचिव लोग समझाते हैं महाराज के समझ में नहीं आया। क्यों? बेटी के विदा की कथा करना तो सरल है प्यारे, लेकिन विदा करना बहुत कठिन है। संसार उजाड़ कर चली जाती है बिटिया। अरे बेटी परदेसी परत बेटी परदेसी परत इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।